वो एक निजाम की स्टोरी बता दीजिए। वो लंबी है थोड़ी यार, शॉर्ट इसमें बता दीजिए। शॉर्ट में कैसे बताऊँ? थोड़ा सा मतलब कैसे वो आए थे, कैसे, थोड़ा सा। हाँ थोड़ा शॉर्ट में बताओ। मेरे को थोड़ी मतलब उत्सुकता है वो जानने की कि कैसे। उस समय अंग्रेजों के समय में अंग्रेज लोग जो, तू नीचे क्यों बैठ रहा है? नहीं तो यही बैठ, वो ठीक नहीं लगेगा, दूसरे भी बैठने लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ जा, ऐसा इधर ऊपर से। अंग्रेजों के समय में जी 4 मुसलमान शासक थे। जी हिंदू तो बहुत थे, जी जी लेकिन निजाम हैदराबाद, जी नवाब भोपाल, जी जूनागढ़, जी और एक और था यहाँ ये तेलंगाना में। जी जी ऐसे 4 मुस्लिम शासक, उन चारों मुस्लिम शासक में निजाम बहुत पावरफुल था। अच्छा। और अंग्रेजों ने उसको बहुत पावरफुल बनाया इसलिए था कि वो हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई करो। फूट डालना चाहते थे, एक ना हो पाएंगे। जी इसलिए उसने आखिरी तक वल्लभ भाई पटेल को मना करते रहा। जी। वो तो रंगदारी से ली गई है जी हैदराबाद में। तो अंग्रेजों ने कहा, जब अंग्रेज लोग तो आते थे यहाँ दर्शन करने, दादाजी की लीलाएं भी सुनते थे, जी तो अंग्रेजों के मन में विचार आया वहाँ के लोग अनपढ़ हैं, जी भारत के लोग जानते नहीं, जी जी वो तो भगवान है। जी तो बोले उन्हें किसी न किसी प्रकार, उस समय कलकत्ता, चेन्नई और मद्रास 3 जगह ये प्लेन हेलीपैड थे, एयरपैड, और कहीं नहीं थी भारत में। जी 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 तो बोले यहाँ तक दादा धूनी वाले को लाने का जुम्मा इन 3 जगह में कहीं भी जी। निजाम को दिया गया। यदि तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी, ये आदेश अंग्रेजों ने दिया? लंदन से आया, लंदन से आया। अच्छा। लंदन से आदेश आया जी जी उसके पास, जी और अगर ये तुमने काम नहीं किया जी। तो तुम्हारी निजामत छीन ली जाएगी। अच्छा। हाँ, तुम्हारे राज्य पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। जी जी अब वो तो जी जान से जुट गया उसमें, जी उसकी तो जीवन का सवाल था। बराबर। अब मैं क्या करूं? तो उसने सबके पास, साईं खड़ा के पास, भोपाल नवाब से संपर्क साधा। ये पास पड़ता है यहाँ से 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर भोपाल। जी भोपाल नवाब से जो संपर्क साधा, तो भोपाल नवाब को तो मालूम था वो तो भगवान है दादाजी। जी जी बोले मैं आपके इस कार्यक्रम में, गोपनीय रूप से पता लगाया उसने कि अपन को ऐसा करना है और आपको हमको सहयोग देना पड़ेगा। तो भोपाल नवाब ने तो टोटली मना कर दिया। अच्छा। क्योंकि भोपाल से आदमी आते जाते थे और उसको पता था दादाजी हैं यहाँ, पता थी उसको। मैं उनके साथ नहीं कर सकता, पर उसे तो साथ चाहिए था ना। जी। तो उसने अंग्रेजों से फिर कहा अच्छा। कि भाई अगर भोपाल नवाब साथ दें जी। तो मैं कुछ प्रयास कर सकता है। कर सकता हूँ, क्योंकि वो नज़दीक है उनके पास, हमें कई चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बराबर। तो अंग्रेजों ने फिर इसको मजबूर किया। भोपाल नवाब। भोपाल बोले आपकी भी ये छीन ली जाएगी। जी तो असली बस उसको तैयार होना पड़ा। जी जी तो निजाम जो हैदराबाद था उसकी 3 रानियाँ थी। अच्छा। नहीं झालो सर। ले लेंगे अभी ले लेंगे। नहीं पूछना पड़ेगा। हाँ, आपने ले लिया? आपने? हाँ जी बोलिए। 3 रानियाँ थी, जिसमें 2 मुस्लिम थी, 1 हिंदू रानी थी। अच्छा। तो उन रानियों ने भी सुन के रखा था जी जी कि दादाजी यहाँ हैं, जी पर चूंकि वो उनके भी संतान नहीं थी, जी। पर वो कह नहीं सकती थी निजाम से। तीनों को नहीं थी? हाँ, अच्छा। कि दर्शन करनी चले अपन। जी, जी। तीनों को नहीं, संतान नहीं। हाँ, जबकि वो मुस्लिम जो लेडीज थी वो भी चाहती थी कि दर्शन करने चले। अच्छा। लेकिन वो निजाम कट्टर था, हाँ उससे कह नहीं सकती थी। जी। उसके बीच में ये संदेश आ गया अंग्रेजों का। जी तो इन रानियों को पता लगा कि ये यहाँ जाने वाले हैं दादा धूनी वालों। तो उसने तो ये कहा हम दर्शन करने जा रहे हैं। अरे थोड़ा दिग्गज बोला ना। उन्होंने तो ये कहा हम दर्शन करने जा रहे हैं, पर वो रानियाँ बोली महाराज हम भी दर्शन करना चाहते हैं उनके। तो उसने कहा नहीं, अभी आप लोगों का काम नहीं है वहाँ, क्योंकि इसकी तो
अगल वो थी बराबर स्कीम। तो उसकी जो एक वो मुसलमान रानी थी जी वो बहुत समझदार थी। जी जी तो वो तीनों रानियों ने मीटिंग की होगी जी कि ये सबको मौका नहीं दे, अपन लेके नहीं चलेंगे। अगर तीनों में से एक कोई चला जाए, जी कम से कम किसी को तो संतान हो जाएगी। बराबर जी तो वो सहमत हो गया निजाम, अच्छा वो एक जो मुस्लिम रानी थी उससे। जी अब उसने पूरी तैयारी की, जूनागढ़ नरेश को भी बुलाया और 2 फकीरों को बुलाया, जादूगर जो थे अच्छा उस समय के पावरफुल जादूगर, जी मुस्लिम फकीर। जी कहिए इनसे भी सहयोग जादू मंत्र करके लेना पड़ेगा जी जब जब जैसा मौका पड़ेगा। जी अब वो आए, जी वो धर्मशाला में उनका कैंप लगा अच्छा पूरा। जी निजाम ने मंत्री को भेजा छोटे दादाजी के पास, जी बोले वो उनके शिष्य हैं, जी उनसे पूछ के ये आना है जी। कि उनकी पूजन कैसा होना है, अच्छा हम पूजा करना चाहते हैं तो निजाम की जो रानियां आई थी वो रानी, उनने वहीं से बड़ी बड़ी फूलों की माला जी तैयार करके दादाजी के लिए यहाँ भेजी थी। अच्छा अब छोटे दादाजी के पास आए वो मंत्री, तो छोटे दादाजी बोले भैया ऐसा है, गुरु महाराज की पूजा कैसी है ये तो हमें भी नहीं मालूम, जी जो सब कर रहे हैं जी वैसे तुम कर देना, पर हमें मालूम नहीं दादाजी की पूजा कैसी। अच्छा तो वो लौट के मंत्री गया, जी अरे बोले कैसा मूर्ख है शिष्य, उनका शिष्य और उसको गुरु की पूजा नहीं मालूम। तो उसके साथ पंडित भी आया, पंडितों को भी लेके आया था अच्छा करने के लिए। अच्छा हाँ हाँ, बहुत बड़ी ताकत थी निजाम। जी फिर पंडित जी को भेजा गया जी छोटे भगवान के पास। तो छोटे भगवान बोले पंडित जी जी मैंने अभी तक पूजा की ही नहीं है अच्छा दादाजी, अच्छा तो मैं क्या बताऊं। बिल्कुल अब रहा सवाल, अगर जो लोग कर रहे हैं सब, तो ये सब लोग तो दादाजी के पास जा रहे हैं, जी जो वैसे ये कर रहे हैं वैसा इनको कर लेना चाहिए। जी पर वो चूंकि राजा है ना, जी अहंकार, वो शान से आएंगे ना। जी तो पंडित फिर लौट के गया निजाम के पास, बोले भाई उनने सही कहा है। अच्छा। अरे बोले क्या सही कहा है, उनके गुरु की पूजा उनको नहीं। खाना खाने हाँ बस आ ही रहे, चलें फिर थोड़ा बता दूंगा मैं बाद में, ठीक है ना, अभी बंद कर जी लो, बिल्कुल फिर उसको पूरा कर दूंगा मैं। चलो 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 जाओ, आ जाओ आ जाओ।